जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, इसलिए प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो और मेरे हाथ खोलो। देखो, मैं तुमसे डरने नहीं वाली। मैं एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर की बेटी, तो तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। और हाँ, अपने उस घटिया दोस्त को बोलना कि अगली बार कोई अच्छा प्लान बनाए। बहुत गुंडे देखे हैं मैंने और उनका सामना भी किया है, इसलिए जो मनगढ़ंत कहानी है ना तुम्हारी कि श्रुति तुम्हारी पत्नी है, किसी और को सुनाना। तुम्हें सब मनगढ़ंत कहानी लग रही है? ये देखो, ये श्रुति है मेरी बीवी। छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं ऐसी एडिटिंग। तुम्हें अगर कोई सबूत दिखाना है ना तो कोई ठोस सबूत दिखाओ, वरना अपना और मेरा वक्त जाया मत। बहुत हो गया, और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सुनो और समझो, तुम्हारे चीखने से मैं डरने नहीं वाली। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मिस्टर सदानंद पावले। भाऊ, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। आप कहो तो विराट चौहान से पहले इसे सबक सिखा दूं। नहीं, बोलो। तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम्हारा विराट सर और श्रुति का कोई लव ट्रायंगल है भी, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अब उनकी पत्नी नहीं हूँ। हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही इमोशनली और ना ही लीगली। ये लीगल इलीगल मुझे मत समझाओ। कानून से खेलते हुए आधी जिंदगी निकाल दी है मैंने। और क्या कह रही हो तुम? सबूत चाहिए तुम्हें, पक्का सबूत। एक पति और पत्नी के प्यार का सबसे पक्का सबूत होता है उनका बच्चा। हमारा एक बच्चा है। बच्चा? और कहाँ है वो बच्चा? उस विराट और श्रुति के पास। और उस बच्चे को तुम्हारे उस विराट ने अपना नाम दे दिया। जब श्रुति प्रेग्नेंट थी, हमने बहुत प्यार से अपने बच्चे का नाम सोचा था। दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है, हमने सोचा था तुम्हारे बच्चे का नाम भी ऐसे शुरू होगा और ऐसे पे खत्म। साहस। मिस्टर चौहान, ये आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स है। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन कर लीजिए। जिस बच्चे का नाम होना चाहिए था साहस सदानंद पावले, उसने उसका नाम रख दिया साहस विराट चौहान। उसने मुझसे मेरी बीवी, मेरा बच्चा छीन लिया। उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया है। अब मैं इस कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। कौन सी कमजोरी? तुम। और तुम्हारी मदद से मैं उसे अपने जाल में फंसाऊंगा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। इतनी जोर से कौन खटखटा रहा है दरवाजा? विराट, नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो, कहीं सदा हुआ तो? वो सदा ही है, मेरा दोस्त है। अभी उसे गलतफहमी हुई है और मैं ही उसकी गलतफहमी दूर करूंगा। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो डर के क्या फायदा? नहीं विराट, तुम समझ नहीं रहे हो। आदमी जब गुस्से में होता है ना, तो ना तो उसे कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सदा तुम्हें अपनी बात समझाने का मौका नहीं देगा, और अगर वो दे भी देगा ना तो उसके आदमी ऐसा होने नहीं देंगे। प्लीज दरवाजा मत खोलो विराट। श्रुति, अगर तुम्हारी बात सही भी है तब भी मैं ऐसे डर के अंदर नहीं बैठ सकता, क्योंकि विराट चौहान मुसीबतों का सामना करता है, डरता नहीं। दादा, मुझे लगता है ये लोग ना दरवाजा खोलने से डर रहे। मैं क्या मानता हूँ, हो ना हो इन सबके पीछे ना विराट दादा का ही हाथ होगा। मैं तो बोलता हूँ दरवाजा ही तोड़ देते, नॉक करने का कोई मतलब ही नहीं है।
मैं ठीक कह रहा आई डोंट नो। किसी के घर में घुसने का ये कौन सा तरीका है? और जो तरीका तुमने अपनाया उसका क्या? मैंने? आपका सही, एकदम बढ़िया। यहाँ बैठ के अपने परिवार के साथ एकदम मजे कर रहे हो आप, और वहाँ आपकी इन हरकतों की वजह से हमारा पूरा परिवार परेशान है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही दादा कि आप इतने खुदगर्ज कब से बन गए। तू क्या बोल रहा है? कहना क्या चाहता है? और वैसे आप सब यहाँ कर क्या रहे हैं? आप लोगों ने मुझसे कहा था ना कि मैं किसी के साथ बात ना करूं, घर में किसी के साथ कांटेक्ट में ना रहूं, तो मैंने वही किया है। फिर ये सब क्यों? हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और है। वजह कुछ भी हो, लेकिन ये कौन सा तरीका है किसी के भी घर में एंटर करने का? वैसे पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी, तुमने मुझे और श्रुति को बहुत कुछ सुनाया था, बहुत कुछ कहा था तुमने मुझसे, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था। तुम्हें वही मेंटेन करना चाहिए था। और तुम्हें क्यों, आप सभी को वही मेंटेन करना चाहिए था। ए विराट, मैंने कहा ना मेरी बीवी से तमीज से बात करना, क्योंकि मैं सम्राट हूं, विराट चौहान नहीं हूं। ना तो मैं अपनी बीवी को धोखा देता हूं और ना किसी धोखेबाज को उसकी बेइज्जती करने देता हूं। देख जीवा, घर वालों ने मुझसे कहा था कि मुझे किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, किसी के साथ बात नहीं करनी है। मैं मान गया था, चुप होके मैं चला गया था वहां से। तो फिर आप लोग रह कर मुझे और श्रुति को नीचा दिखाने के लिए क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? तुमने दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया? क्या बहाना सोच रहे थे तुम लोग? क्या क्या डिस्कस कर रहे थे तुम लोग? फिर कोई नया झूठ? डॉक्टर पुलकित, मैं आज अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। आप पहली बार मेरे घर आए, आप प्लीज आराम से बैठ। विराट, सही कहाँ है? क्या मतलब सही कहाँ है? वो सही की तबीयत तो क्या हुआ है? सही को कहाँ है वो? नाटक बंद कर विराट, अगर तेरी वजह से सही को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जीवा, मार देना मुझे, लेकिन प्लीज मुझे बता कि सही कहाँ है, बात क्या है? प्लीज कोई बताओ मुझे। अनजान बनने का नाटक मत करो। आपके जो कारनामे है ना, ये सबके सामने क्लियरली बाहर आ चुकी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप बता दो कि मेरी सही बहनी कहाँ है। तो चिल्ला क्यों रहा है लेकिन मोहित? इनफैक्ट आप सब मुझ पर क्यों चिल्ला रहे? और आप सब मुझसे ये क्यों पूछ रहे कि सही कहाँ है? हाउ वुड आई नो? तुम ठीक कह रहे हो विराट, तुमसे पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। हमें सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, वहां पे तुम्हारी कंप्लेन लिखानी चाहिए थी, फिर वो आते और तुमसे पूछते। पुलकित, आप बार बार। बस विराट, बहुत हो गया। अगर सही को कुछ भी हुआ ना तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आई मीन इट। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि सही को क्या होगा। क्या आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, मुझे सच में नहीं पता उसका जवाब क्या है। प्लीज बताइए कि बात क्या है। क्या सही लापता है? ये बात तो आपको अपने पति परमेश्वर से पूछना चाहिए ना। नहीं, लेकिन आपको क्या जरूरत है पूछने की, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया होगा उसमें आप तो शामिल होंगी ना। बताओ विराट, सही कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, जवाब दो। पुलकित, छोड़ दीजिए इसे, ये इस तरह नहीं मानेगा। सम्राट, विराट तो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपनों के लिए जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं। सच सच बता दे कि तूने सही के साथ क्या किया है। जीवा, मैं सच सच ही बता रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मर गया तेरा जीवा। देख, मैं तुझसे आखिरी बात पूछ रहा हूं, पता सही कहाँ है? पप्पा की कसम खा रहा हूं यार, मुझे सच में नहीं पता।
मैं सही को नुकसान पहुंचाना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, सपने में भी नहीं। और चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे तो जानता है ना यार। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्या ये जो कह रहा है वो सच है? सदा विराट सर से इतना गुस्सा क्यों है? क्या इस कहानी में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? लग गया? अब आओ। ध्यान रखना इस पे कोई चालाकी ना करे। हाँ भाव, अब चिंता मत करो, मैं हूं। क्या क्या सच में सास तुम्हारा बेटा है? हाँ, वो मेरा बेटा है और उसे पाने के लिए, अपना नाम देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। डॉक्टर बनने वाली हो ना तुम? मेडिकल साइंस में ये बात आराम से प्रूव हो सकती है डीएनए के थ्रू कि वो मेरा बेटा है। कहीं इसकी बात सच तो नहीं है? अगर श्रुति तुम्हारी बीवी है और सास तुम्हारा बेटा है, तो फिर विराट सर ने पूरी दुनिया के सामने श्रुति को अपनी पत्नी क्यों बताया? सास को अपना नाम क्यों दिया? और ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि विराट एक धोखेबाज और बेईमान आदमी है। ऐसा आदमी जिसने अपने दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर श्रुति तुम्हारी पत्नी है तो विराट सर से कब मिली? हो सकता है श्रुति और विराट सर की पुरानी पहचान हो, तभी तो विराट सर ने उसके लिए सबसे नाता तोड़ दिया। नहीं, कोई पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को। पहली बार विराट श्रुति को मिला था दिवाली से अगले दिन। जिस दिन वो मुझे पकड़ने के मिशन पर आया था। सही मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखकर तुम्हें शौक लगा हुआ। मुझे अभी के अभी एक मिशन के लिए निकलना होगा। मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, सही जाना तो पड़ेगा। तो दिवाली पे वो जिस मिशन पे गए थे, तुम्हें पकड़ने गए थे? हाँ, ये देखो, मुझे गोली मारी थी उसने, लेकिन गलती हो गई उससे। मैं तो जिंदा बच गया। मैं ये गलती नहीं करूंगा। उस विराट को ऐसी मौत दूंगा कि कोई कभी भूल नहीं पाएगा। आप लोगों को कब रियलाइज हुआ कि सही मिसिंग है? मेरा मतलब है, उसे लास्ट कब देखा था, कहाँ देखा था उसे? प्लीज अपना ये नाटक बंद करो। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना था, इसलिए हम सीधे यहाँ चले आए ताकि फेस टू फेस तुमसे बात कर सके। इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए, सच सच बता दो कि सही कहाँ है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मुझे कुछ पता है। और आप सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि सही के मिसिंग होने में मेरा कोई भी हाथ है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आपने पहले भी वहिनी को बहुत दुख पहुंचा है। आई एम श्योर कि आपने अपना कोई घटिया सा प्लान बनाया होगा अपने इस गिल्ट ट्रिप से बाहर आने के लिए। आप सब मुझे इतना गलत कब से समझने लगे? जब से हमने तुम्हारा असली चेहरा देखा है, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। वाह, क्या एक्टिंग करते हो तुम। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग हमारे सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि चौहान परिवार का हर एक सदस्य ये मानता है कि सही को तुमने गायब किया है, क्योंकि इतनी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। विराट पूरा टाइम यही था मेरे साथ। वो यहाँ बैठे बैठे सही को गायब कैसे कर सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम विराट को हमसे ज्यादा जानती हो? जब विराट सही के साथ था तो वो छुप छुप के तुमसे मिला करता था, जिसका पता सही को भी नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है ऐसा वो तुम्हारे साथ नहीं कर सकता?
विराट किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है और सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देता। ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज तुम्हें लग रहा होगा कि विराट तुम्हारी जिंदगी में, फिर अचानक तुम्हें लगेगा कि ये तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इसने तो किसी और को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पाखी? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ मैं, बताओ? तुमने सही के लिए मुझे छोड़ा और फिर श्रुति के लिए सही को छोड़ा। अब पता नहीं श्रुति को किसके लिए छोड़ने वाले हो तुम। बस बहुत बोल लिया तुमने। पता नहीं बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम। हाँ तो तुम सच बोल के इस बात को यहीं खत्म क्यों नहीं कर देते? अरे बता देना सही कहाँ है मेरे भाई। कहीं तूने उसे किसी खतरे में तो नहीं डाल दिया है? तुझे लगता है कि मैं उसे किसी खतरे में डालूंगा? आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। आपने अपने मन में विराट की जो छवि बना रखी है वो सच नहीं है। तुम हमें मत बताओ कि विराट कैसा है और कैसा नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा इसे और कोई अच्छे से नहीं जानता। और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज तुम दोनों आर्ग्यूमेंट करना बंद करो। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम बाकी है, सही को ढूंढना बाकी है। देख जीवा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे बताना होगा कि सही को आखिरी बार कहाँ देखा था। सही आखिरी बार अपने कॉलेज गई थी। कॉलेज? ओके। तब से वो कहाँ है, उसके बाद क्या किया उसने, कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। विराट, कहीं सदा ने सही को किडनैप तो नहीं कर लिया? मैं उससे कहकर गया था कि मेरे पीछे से मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करना। लेकिन इस विराट ने तो जिम्मेदारी के नाम पे मेरी बीवी मुझसे छीन ली। अपना वादा तो निभाया लेकिन मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं इस धोखेबाज को इसके धोखे की सजा तो दे के रहूंगा। मैं जानता हूं कि तू सही को लेकर बहुत परेशान है और मैं भी हूं, पर मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं, सही को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी बीवी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। कौन सी बीवी की बात कर रहे हो तुम? मेरे पास बकवास करने का वक्त नहीं है। मुझे सही को ढूंढना है और मैं ढूंढ के रहूंगा। कौन ढूंढेगा? जीवा, मुझे शायद पता है कि सही कहाँ होगी। चल। यानी सही के गायब होने के पीछे तेरा हाथ है? क्या? तेरी सम्राट, ये क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई सही को किडनैप करने की? जिम्मेदारी? श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है और कल वो मुसीबत में थी, इसीलिए मुझे कल उसके पास जाना पड़ा था। मैं अपना ऑडिशन खत्म करके वहां से निकल ही रहा था कि मैंने वहां विराट दादा को देखा। दादा वहां एक औरत के साथ थे। सही, भरोसे और विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने दिख रही हर चीज किसी के खिलाफ हो और फिर भी आप उनका साथ ना छोड़ें। यही वक्त है सही मुझ पर अपना भरोसा दिखाने का। प्लीज मेरे हालात समझने की कोशिश करो। मैं अभी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूं। किसी से वादा किया मैंने सही, जो हर हाल में मुझे निभाना है। सदा की बात में सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ विराट सर अपना वादा निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विराट सर ने आबा को भी उनके आखिरी वक्त में प्रॉमिस किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, और उन्होंने उस वादे को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने परिवार के खिलाफ गए, मुझसे शादी की, मुझे अपने घर ले आए, अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। क्या आज भी वो वही कर रहे हैं? क्या मैं उन्हें गलत समझ रही थी? क्या विराट सर ने किसी को धोखा नहीं दिया? मुझे धोखा नहीं दिया? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.